ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इसीलिए समय का सदुपयोग कीजिए। और समय का सदुपयोग क्यों करना है? क्योंकि आप ऑलरेडी शनि के साढ़े साती से पीड़ित हैं और आपका जो राशि का जो स्वामी है, मीन राशि का जो स्वामी है, वो गुरु महाराज, वो पिछले साल क्या हालत, क्या गत हुई है आपकी, वो आप जानते हो, बहुत बेहतर जानते हो। कुछ ट्रैक पर आया है, लेकिन अभी भी आपकी राशि के जो स्वामी गुरु हैं, वो बॉर्डर लाइन में हैं, यानी कि मेष राशि से निकल कर वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। एक राशि को छोड़कर जब दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, तो वो बॉर्डर स्थिति में होता है, तो ग्रह बहुत ज़्यादा सक्रिय होता नहीं है। आप बहुत सेंसिटिव हैं अभी फ़िलहाल, आपका समय बहुत सेंसिटिव है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बदलाव फ़िलहाल होने जा रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, ख़ासकर इस साल के लिए तो। और वो 4 दिन है, सबसे महत्वपूर्ण वो 4 दिन हैं। वो 12 साल के बाद गजलक्ष्मी योग बन रहा है। गजलक्ष्मी योग अर्थात होता है शुक्र और गुरु की युति संबंध से गजलक्ष्मी योग बनता है। और ये जो गजलक्ष्मी योग है 12 साल बाद बना है और सिर्फ 4 दिन के लिए बन रहा है, अर्थात 24 तारीख से लेकर के आपको जो है 30 तारीख तक है। 6 दिन मानकर चलिए, बल्कि 26, माफ कीजिए, 26 तारीख से लेकर के आपका ये लास्ट तक 30 अप्रैल तक है। इसी बीच में सब कुछ बदलने वाला है। ये महत्वपूर्ण समय है, उसका ध्यान रखें। पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो पूरा वीडियो सुनिए। मेरा विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी, और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी कृपा बनी रहे महादेव की, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, या फिर जो भी आपके मनोभाव हैं, मेरा वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा तो अच्छा, बुरा लगा तो बुरा, जो भी मनोभाव हैं, वो लिखने के बाद ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं डिटेल में। गजलक्ष्मी योग का फ़ायदा क्या है? देखिए, कहाँ बन रहा है गजलक्ष्मी योग, आप ये समझ लीजिए। आपकी राशि के स्वामी होकर के यहाँ, और आपकी राशि के स्वामी होकर के और तृतीयश होकर के बन रहा है गजलक्ष्मी योग। यानी कि अगर आप अस्वस्थ रहते हैं, तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। वैसे भी कहा गया है ना, प्रथम सुख निरोगी काया। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कहीं कोई दिक्कत है तो ठीक हो जाएगा। एक मेंटल लेवल अगर बहुत स्ट्रेस में रहते हो, वो स्ट्रेस कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, अगर आपका मनोबल गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, मनोबल आपका उठेगा। आपका मनोबल अभी तक जो रसातल में पहुँचा था, वो 7वें आसमान पर होगा। यानी कि आप मानसिक रूप से बड़ा मजबूत महसूस करेंगे। उसके बाद आकर के गजल लक्ष्मी योग, और कहाँ बन रहा है? धन भाव में बन रहा है। और लक्ष्मी कहते ही आप समझ गए होंगे कि अभी तक क्या था, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। फाइनेंस को लेकर के जो भी परेशानियाँ रही हैं, जो भी ऋण रहे हैं, कर्जा रहा है आपके ऊपर, वो कर्ज से मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुक्त अगर तुरंत अगर नहीं भी होते हैं, तो भी कर्ज मुक्त होने की ओर आप अग्रसित होंगे, ऐसा आपका ये सिचुएशन ग्रहों की बता रहे हैं। इसके साथ-साथ में अगर आप किसी तरीके से अगर आप आपका लग्नेश होने के साथ-साथ में, ये लग्न भी ये ध्यान रखिएगा, इसको हम चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से ले लीजिए। ये चंद्र राशि और लग्न के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। तो इसमें आपका, अगर आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हैं, जॉब को लेकर के परेशानी है, बॉस के साथ बनती नहीं है, काम में मन लगता नहीं है, और लगेगा भी क्यों? क्योंकि जो भी अभी तक काम कर रहे थे, उसका श्रेय तो आपको मिल नहीं रहा था, आप कोई और ही ले जा रहा था। काम का श्रेय, क्रेडिट आपको नहीं मिल पाने की वजह से परेशान थे, तो परेशानी दूर होगी, काम में मन लगेगा। बॉस के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। जो भी लोग, ऐसे लोग जो आपके लिए उचित हैं, उनके साथ में आपका उठना-बैठना ठीक होगा। यानी कि आपसे ज़्यादा बुद्धिमान जो होंगे, वो आपके फ़ेवर में आ जाएँगे। आपसे ज़्यादा जो पढ़े-लिखे हैं, आपसे ज़्यादा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, चाहे मेंटल लेवल पे जो आपसे श्रेष्ठ हैं, उनका आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये स्थिति अच्छी रही, मान में बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति आपकी है। इसके साथ-साथ में आपका षष्ठेश भी शुक्र है।
तो ऐसी स्थिति में अगर आप विदेश में रहती हैं या रहते हैं, तो वहाँ स भी आपकी कोई भी परेशानी हो, चाहे वहाँ वीज़ा को लेकर के समस्या हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, उन समस्याओं से मुक्त होते हुए आप दिखाई दे रही हैं या दे रहे हैं। ये गजलक्ष्मी योग की दृष्टि देख लीजिए यहाँ पर होगा क्या कि सीधी दृष्टि आपका वो 7th हाउस में है। तो 7th हाउस में दृष्टि और 8th हाउस में है। 8th हाउस में दृष्टि होने का मतलब सीधा-सा ये है कि अगर आप बीमार हैं, पुरानी बीमारी है, बीमार तो मैंने आपको बताया ही, पुरानी कोई बीमारी है, वो समझ में आ जाएगा। कोई गुप्त धन है, आपको चाहते हैं, कोई रुका हुआ पैसा पेंडिंग पड़ा, बिज़नेसमैन हैं आप, बहुत उधारी गई हुई है, पैसे वापस नहीं कर रहे हैं लोग, तो पैसे वापस करेंगे। आपको अच्छा रहेगा ये पैसे वापस देंगे लोग आपको, ये भी एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। कोई रिसर्च का काम करना चाह रहे हैं, तो भी अच्छा है। कोई गुप्त कार्य कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं या फिर आप जो है अन्य अनुसंधान का कार्य करते हैं, तो आपके लिए अच्छा है। अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। गुरु की जो दृष्टि है यस, अगर ऋण ऋण का मैंने आपको बताया शत्रु हंता योग भी बना देता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के भी योग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य भी उच्च का है, ये भी अच्छा है। सूर्य शुक्रादित्य योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। शत्रु भी अब मित्र बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। इसके साथ-साथ में सामाजिक सरोकार के लिए अच्छा है। पिताजी के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो पिताजी के साथ में रिश्ते भी अच्छे हो जाएँगे। ये मोटा-मोटे तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की। देखिए, ये मोटा-मोटे तौर पर ही है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप डिटेल में कुंडली जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए और आप हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और आपकी कुंडली का विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि ये आपकी बड़ी सेंसिटिव स्थिति में है कुंडली तो वैसे। तो अब ऐसी स्थिति में करना क्या है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो मैं फलादेश कर रहा हूँ, वो आप पर शत प्रतिशत सटीक नहीं बैठेगा। क्योंकि आपका राशि का स्वामी भी और लग्नेश भी और दशमेश भी, यानी कि सब कुछ दारोमदार ये गुरु ही निभा रहा है। गुरु अगर मृतावस्था में हो, षडबल में कमज़ोर हो, दिग्बल में, कालबल में इत्यादि में कमज़ोर हो, तो आपको शत प्रतिशत रिज़ल्ट सही नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है, आप गुरु की उपासना कीजिए। गुरु की उपासना कैसे करेंगे? घर में अगर तुलसी जी है, तो तुलसी जी पर जल चढ़ाइए संडे को छोड़ कर के। विष्णु जी का जप करिए, ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का जप करिए, एकाक्षरी मंत्र है, ये आसान मंत्र भी है, बहुत पावरफुल मंत्र है। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करिए या फिर गुरु का ही जप कर सकते हैं आप। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः। फिर से मैं मंत्र बोलता हूँ, ध्यान रखिएगा। ग्राम ग्रीम नहीं बोलना है। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः इस मंत्र का जप करना है। क ख ग घ अंग वाला ङ का उच्चारण करना है, ध्यान रखिएगा। ग्रां ग्रीं ग्रौं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और तुलसी जी की माला से जप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप तुलसी जी की माला हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो हल्दी की माला से कर लीजिए जप, कर माला भी कर सकते हैं। तो आप करिए, लेकिन पीले आसन पर बैठ कर के इस मंत्र का जप करिए। गुरु मजबूत हो जाएँगे, जैसे ही गुरु मजबूत होंगे, आपके हर एक कार्य शुभ होंगे, अच्छे होंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा कर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।